हेलो नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज हम पीटीटी 2023 से संबंधित बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है पीटीटी के अंदर आपकी दो लिस्टें निकाल दी गई है। ठीक है, कितनी लिस्ट निकाल दी गई है? दो लिस्ट निकाल दी गई है। और फर्स्ट लिस्ट ठीक है, उसमें जिनको कॉलेज दूर मिली थी उन्होंने अपवर्ड मूवमेंट करवाया था, उनका अपवर्ड का जो रिजल्ट है वो भी निकाल दिया गया है। ठीक है, अब देखो मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं क्योंकि मेरा वीडियो लगभग यहाँ पे 10 दिन से कोई भी वीडियो नहीं आया। ठीक है, मेरा पास आपके सबसे ज़्यादा कमेंट क्या आ रहे हैं कि जो थर्ड लिस्ट है, ठीक है, दो लिस्टें तो आ गई है। ठीक है, जो थर्ड लिस्ट है यानी तीसरी लिस्ट है वो कब आएगी? तीसरी लिस्ट है वो आएगी या फिर नहीं आएगी? आएगी तो कब कब तक आएगी और कितनी सीटों पर आएगी और कितने नंबर वाले विद्यार्थियों को तीसरी लिस्ट में कॉलेज मिलेगी? यानी ये जो आपके तीसरी लिस्ट को लेकर जो 3-4 डाउट है ना कि जैसे लिस्ट कब आएगी, कितनी सीटों पर आएगी और आएगी या फिर नहीं आएगी और कितने नंबर वालों को तीसरी लिस्ट में कॉलेज मिलेगी, ठीक है, वो सारी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही जिनको सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिल गई है, ठीक है, सेकंड लिस्ट में जिनको कॉलेज मिल गई है या फिर फर्स्ट लिस्ट में जिन्होंने अपवर्ड नहीं करवाया था या फिर सेकंड लिस्ट में जिनको कॉलेज दूर मिली है, तो उनके लिए अपवर्ड का ऑप्शन है वो वापस आएगा या फिर नहीं आएगा? यानी सेकंड लिस्ट में मान लो आप चूरू से और आपको यहाँ पे जयपुर कॉलेज मिली है, ठीक है, मान लो, तो आपके लिए अपवर्ड का जो ऑप्शन है वो आएगा या फिर नहीं आएगा? ठीक है, वो भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट एकदम अच्छा होगा, सारे आपके जो डाउट है वो क्लियर किए जाएंगे। लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा, तो पूरा कंप्लीट देख लेना। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर देना। पीटीटी से संबंधित आपको पता है आपको यहाँ पे सारी अपडेट प्रोवाइड करवाई जाती है और पिछले 2-3 सालों से हम पीटीटी को कवर कर रहे हैं, तो जो भी अपडेट देंगे एकदम आपको सच्ची मिलेगी। ठीक है, सब्सक्राइब बताओ उससे कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो आएगी या फिर नहीं आएगी। आपको पता है पीटीटी में हर साल क्या होता है, कम से कम बता रहा हूं, हर साल कम से कम 4 लिस्टें आती है। ठीक है, हर साल कम से कम कितनी लिस्टें आती है? कम से कम बता रहा हूं, ये मिनिमम, ठीक है, तो 4 आती है और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितनी आती है? 5 लिस्ट आती है। ठीक है, तो लिस्ट अभी तक कितनी आई है? अभी तक तो सर जी लिस्ट कितनी आई है? अभी तक तो 2 लिस्टें आई हैं। कितनी लिस्टें आई हैं? 2 लिस्टें आई हैं। तो आप कन्फर्म मान के समझो आपकी जो तीसरी लिस्ट है वो आएगी। ठीक है, तीसरी लिस्ट है ये आपकी कन्फर्म 100% आएगी। ठीक है, ये बात तो आप नोट कर लेना। ठीक है, 100% आपकी लिस्ट यहाँ पे निकाली जाएगी। उसके बाद में आपका डाउट है कि सर जी तीसरी लिस्ट है कितनी सीटों पर आएगी? देखो, आप सभी को पता है, मान लो आपको पता है 1,07,000 आपकी यहाँ पे सीटें थी। कितनी थी? 1,07,000 आपकी यहाँ पे टोटल सीटें थी। ठीक है, उसमें से लगभग 90,000 पे आपकी फर्स्ट लिस्ट आ गई। 90,000 पे फर्स्ट लिस्ट आ गई तो आपको पता है 17,000 सीटें वहां से शेष रह गई। ठीक है, 17,000 सीटें सेकंड लिस्ट के लिए शेष हो गई। और उसके बाद आपको पता है 4-5 हज़ार विद्यार्थी ऐसे थे, ठीक है, वो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, वो बीएसटीसी वगैरह करना चाहते हैं या फिर उनको कॉलेज सही नहीं मिली है या फिर वो सिर्फ काउंसलिंग है वो गलती से करवा ली, तो वो कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाते हैं, डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, फीस जमा नहीं करवाते हैं, तो 4-5 हज़ार आपके कम से कम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कॉलेज नहीं लेंगे। यानी 17,000 वो हो गए। ठीक है, प्लस आपके यहाँ पे लगभग आप मान के समझो 7-8 हज़ार कर लो। ठीक है, 7-8 हज़ार आपके एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितनी हो गई? सेकंड लिस्ट के लिए कितनी सीटें बची थी? 25,000 सीटें बची। ठीक है, अब 25,000 को सेकंड लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो गई है। ठीक है, ठीक है, सेकंड लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो गई है, तो अब 25,000 पूरे के पूरे विद्यार्थी आप मुझे बताओ कॉलेज में एडमिशन लेंगे क्या? ये 25,000 जिनको कॉलेज मिली है ये पूरे के पूरे एडमिशन थोड़ी ना लेंगे, मुझे ये बताओ। 25,000 पूरे नहीं लेंगे ना, तो आप मान के समझो, आप ये कर लो कि मान लो 22,000 विद्यार्थियों ने एडमिशन ले लिया है। ठीक है, 22,000 ने ले लिया है, तो 22,000 आपके ये हो गए और 25,000 आपकी सीटें थी, तो टोटल कितनी सीटें बच गई? 3,000 सीटें बच गई। और 1,500 सीटें आप वैसे भी शेष कर लो। ठीक है, आप कम से कम बता रहा हूं मैं। ठीक है, 3,000 वो कर लो, 1,500 को उनको जाने दो, फिर भी आपकी कितनी सीटें बचती है? 3,000 सीटें अभी भी आपकी शेष है। ठीक है, कितनी सीटें? 3,000 सीटें आप मान के समझो, 2-3 हज़ार सीटें आपकी शेष है। ठीक है, उसके बाद में आपका डाउट है कि लिस्ट कब तक आ जाएगी। देखो, आप सभी को पता आपकी वो लिस्ट कब आई थी? 25 तारीख को आई थी। ठीक है, 25 तारीख को आपकी लिस्ट आई थी। उसके बाद ये जो 31 तारीख तक जो रिपोर्टिंग कर सकते थे जिनको कॉलेज मिली है सेकंड लिस्ट में, ठीक है, तो वो प्रक्रिया पूरी हो गई, उस पर अब आगे डेट नहीं बढ़ाई गई है। ठीक है, आप मान के समझो अब आपकी जो लिस्ट है तीसरी, वो कभी भी आ सकती है। ठीक है, तीसरी लिस्ट है वो कभी भी आ सकती है, अगले आपके 4-5 दिन है ना, उनमें आपको जो तीसरी लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो लिस्ट आती है उसकी प्रक्रिया होने के बाद 7-8 दिन का समय तो लग जाता है, और 4-5 दिन बीत चुके हैं, तो 2-3 दिन या फिर आप हाइएस्ट 4-5 दिन में आपकी जो लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब आपके मन में डाउट है कि अपवर्ड का मौका है वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और उसके बाद हम बात करेंगे कि तीसरी लिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपवर्ड का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखो, मैंने हर साल पीटीटी को कवर किया, मेरा जो रियल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो पीटीटी में क्या होता है कि 5 लिस्ट आती है ना, 5 लिस्ट है, तो उसमें से आपको पता है 4 लिस्टों में अपलोड का ऑप्शन दिया जाता है। अगर 4 लिस्ट आती है तो आपको पता है कितने में दिया जाता है? 3 में दिया जाता है। यानी अभी तक कितनी आई है? 2 लिस्ट आई है। ठीक है, एक में मिल गया है। अब आपको पता है अगर तीसरी लिस्ट आपकी यहाँ पे आती है ना,
वैसे मैंने आपको बता दिया कन्फर्म ही आएगी, ठीक है। मान लो तीसरी लिस्ट आएगी तो उससे पहले आपको अपवर्ड का मौका है वो अवश्य मिलेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से 90% चांस है कि आपको अपवर्ड का मौका मिलेगा, ठीक है। लिस्ट तो कन्फर्म आएगी, लिस्ट तो कन्फर्म आएगी, ये बात नोट कर लेना। और अपवर्ड का जिनको कॉलेज दूर मिली है ना उनको अपवर्ड का मौका मिलेगा, मेरे हिसाब से 90% चांस है। मान लो अब आपको कल ही शो कर दे अपवर्ड का जो ऑप्शन है वो मिल गया आपको, जिनको कॉलेज दूर मिली है, तो वो क्या होगी वहाँ पे क्या होगा कि अब सीटें तो आपको पता है खाली है, अपवर्ड का जो मौका है मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, ठीक है। तो अपवर्ड का मौका मिल गया, वहाँ पे आपको फिर क्या होगा कि 2 दिन अपलोड के मिलेंगे, 2 दिन आपने अपलोड करवा दिए, इनकी रिपोर्टिंग डेट बढ़ जाएगी। मान लो ये 5 तारीख तक प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद क्या होगा कि मान लो 10 तारीख को आपकी जो तीसरी लिस्ट आएगी ना उसके साथ ही आपका अपलोड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी आपकी जो लिस्ट आएगी ना उसके साथ ही अपलोड का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और एक बात नोट रखना, मेरे हिसाब से जो अपलोड का मौका ये मिलना चाहिए, 90% बोल रहा हूँ, 100% नहीं बोल रहा हूँ, 90% मिलना चाहिए। और थर्ड लिस्ट है ना, तीसरी लिस्ट है ये तो 100% आपकी आने वाली है, ठीक है। और एक बात आप ये ध्यान रखना, जो आपकी लास्ट लिस्ट है ना उसमें कोई अपलोड का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो तीसरी आपकी लास्ट लिस्ट आती है यहाँ पे तीसरी लिस्ट, तो उसमें फिर आपको अपलोड का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। जो लास्ट लिस्ट होगी ना उसमें अपलोड का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है अपलोड का मौका जब भी मिलता है जब आगे कोई लिस्ट आती है उसमें साथ में रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए। अब मान लो तीसरी आपकी लास्ट लिस्ट है और अगर उसमें भी अपलोड का दे देंगे तो अपलोड का रिजल्ट कब आएगा मुझे ये बताओ। तो इसलिए अपलोड का लास्ट में कोई भी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो तीसरी लिस्ट आएगी उसमें कितने नंबर वाले विद्यार्थियों को कॉलेज मिलेगी। देखो आप सभी को पता है पीटीटी में इस बार रजिस्ट्रेशन भी कम हुए थे, ठीक है, सीटें भी आपको पता है भरपूर थी। तो मेरे अकॉर्डिंग अब आपके जितने भी नंबर है ना मेरे हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको कॉलेज में ऐसा हो सकता है कि मान लो आप शुरू से हो तो आपको सीकर में मिल जाए, हनुमानगढ़ में मिल जाए, गंगानगर में मिल जाए, बीकानेर में मिल जाए, वो बात हो सकती है, लेकिन आपको जो कॉलेज है वो अवश्य मिल जाएगी। अब आप बोलोगे सर जी ऐसे क्यों होगा, क्योंकि मान लो आप शुरू से हो, ठीक है, शुरू में मान लो 10 कॉलेज है, उन 10 कॉलेज में सीटें फुल हो गई है, ठीक है। तो मान लो सीटें वो आपकी गंगानगर में है, हनुमानगढ़ में है, तो उन कॉलेजों में आपको जो कॉलेज है वो दे दी जाएगी, यानी आपको कॉलेज मिल जाएगी। पहले तो वो ये ट्राई करेंगे कि आपकी जो पहले चॉइस है ना, पहला जिला आपने जो भरा है उसमें सीटें है अगर तो वहाँ पे मिल जाएगी, अगर नहीं है तो आपको पता है बाहर मिलेगी, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग अब घर के अंदर तो कॉलेज आपको यानी घर के खुद के घर के जो जिला है उसके अंदर तो कॉलेज नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब मेरे हिसाब से आपको जितने भी नंबर आपको कॉलेज मिल जाएगी, एक बार आप अपने नंबर कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर बता दूंगा। बने रहिए चैनल के साथ, थर्ड लिस्ट अवश्य आएगी, अपलोड का मौका भी आपका मिल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।